आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई हैं। मंदिरों में माता रानी का जयकारा लग रहा है। इसी के साथ हिंदू नव वर्ष का भी प्रारंभ हो गया है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन देश भर में दुर्गा मंदिरों में सुबह से पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालुओं की लंबी लाइन देवी मां के मंदिरों में नजर आ रही है। भक्तगण मां के जयकारे करने में लगे हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 रूपों की पूरी विधि विधान से पूजा होती है। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माता शैलपुत्री की आराधना होती है। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए उनके भक्तों में होड़ लगी होती है। भक्त उपवास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हवन करते हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देश भर में हर क्षेत्र में जगह जगह माता रानी के जयकारे लग रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की कतारें हैं। वहीं प्रातःकाल उठकर लोग पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। इस मौके पर मंदिरों में काफी भीड़ नजर आ रही है। गुरु जी अपना नाम बताइए। जीत महाराज तिवारी। जी किसका दर्शन है, क्या दर्शन का महत्व है? माता जी का जो है दर्शन, प्रथम शैलपुत्री जी का दर्शन आज है और शास्त्र में वर्णन है। प्रथम शैलपुत्री जी, द्वितीय मृणाली, तृतीयम चंद्र कुष्मांडी, चतुर्थम पंचमम अष्टम सप्तम कार्तिक, सप्तम का राशि, अष्टम आकृति, नवम सिद्धि राशि, नव दुर्गा परिष्ठा उत्तान। इनका जो है प्रथम शैलपुत्री जी का दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होता है। इनका दर्शन करने से सब जो है जितने मनोकामना पूर्ण है सब आपके मन में अगर आता है तो पहले तो ये भक्ति देती हैं और भक्ति के बाद फिर श्रद्धा भक्ति बना करके और जो है जितना मन में आकर आता है तो सब मनोकामना। राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का बड़ा ही अभूतपूर्व दिन है। हमारा नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। भारतीय सनातनी संस्कृति के अनुसार आज के ही दिन नववर्ष का प्रारंभ होता है। हमने उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर माँ गंगा की आरती उतारकर यह प्रार्थना की है कि हे गंगा मैया, हे भगवान भास्कर, आप सृष्टि के संचालक हैं। भारतवर्ष सुख और समृद्धि की ओर बढ़ता जाए, हमारा भारतवर्ष आत्मनिर्भर हो, हम निरंतर तरक्की करते रहें और हमारे देश के सरहद पर जो सेना के जवान हैं वो उनकी कुशल कामना हो, हमारा भारतवर्ष निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे। हम भारतवर्ष के वासी निरंतर सुख और समृद्धि की ओर बढ़ते रहे। हमने नमामि गंगे की तरफ से यह प्रार्थना की है कि हे भगवान भास्कर, हे माँ गंगा, हम निरंतर नित नए आयाम स्थापित करें, हमारा भारतवर्ष निरंतर आगे बढ़ता रहे, प्रगति होती रहे भारतवर्ष की। हमने आज नव संवत्सर के दिन सबको शुभकामनाएं देकर सब प्रभु से, ईश्वर से, बाबा विश्वनाथ से, माँ गंगा से और भगवान भास्कर से यह प्रार्थना की है कि हमारा भारतवर्ष निरंतर सुख और समृद्धि की तरफ बढ़ता रहे। पहला दिन है, आप लोग लाभ ले रहे हैं और कहीं न कहीं देखा जा रहा है आज जो स्क्वाड टीम है वो भी दिखाई दे रही है यहाँ। किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है। भारी संख्या में भक्त और श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए घरों से निकले हैं। तो मंदिरों की व्यवस्था उचित तरीके से फोर्स की व्यवस्था रहे, श्रद्धालुओं भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही ऐसे समय में कुछ मनचले किस्म के लड़के भी आ जाते हैं जो भारी संख्या में महिलाएं, बच्चियां दर्शन पूजन के लिए निकलती हैं, तो उनके साथ किसी तरह की छेड़खानी न हो और वो बड़े निश्चिंत भाव से अपना दर्शन पूजन संपन्न कर सकें। इस उद्देश्य के लिए पूरे जनपद में सभी थाना क्षेत्रों में मंदिरों के आसपास एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम लगाई गई है, पुलिस की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों की धार्मिक आस्था को किसी प्रकार आहत न होना पड़े और लोग अपनी पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ अपने भक्ति भाव को पूरा करें। अमेठी में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां कलिकन धाम पर भक्तों की भीड़ देखी गई। लोग अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए यहां पहुंच रहे थे। मां के दरबार में जयकारे लगा रहे थे। हजारों की संख्या यहां मौजूद थी। मां कलिकन को फूल माला और प्रसाद अर्पित किया जा रहा था। अमेठी जनपद के अंतर्गत संग्रामपुर के कलिकन धाम पर दर्शन करने के लिए भक्तों की कतारें लगी हुई थी। वहीं विंध्याचल में नवरात्र के पहले दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी। स्थानीय लोगों ने कहा कि इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। कॉरिडोर का लाभ दिखाई दे रहा है। प्रशासन के इंतजाम भी बेहतर है।
साथ ही लोग कतार में हैं और मां के दर्शन के लिए लालायित दिख रहे हैं। क्या करते हैं इस मंदिर में? हमारा नाम संजय कुमार मिश्रा है। हम कालका मंदिर के पुजारी हैं। यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम आरती पूजा करते हैं। लोग अत्यंत भीड़ में आते हैं यहाँ पर दर्शन कर ले। दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं। एक पूर्वक्षी मंदिर है। क्या मान्यताएं हैं लोगों की इस मंदिर के? यहाँ पर ये मान्यता जो मांगता है, जो कुछ इसकी मान्यता पूरी होती है और सब अपना जो चाहते हैं वो चढ़ाते हैं। मान्यता पूरी होने के बाद यहाँ पर चमन ऋषि मंदिर था। ऋषि थे, वो पाठ करते थे, इसी जंगल में तपस्या करते थे। वहीं से इनकी कहानी उत्पन्न हुई। वहीं से इसको जाने लगे माँ काली के नाम से। सूर्यकुंड है, सकरा सूर्यकुंड है, इसका नाम सूर्यकुंड है। कहाँ के निवासी? हमारा नाम शिवरण प्रजापति है। ग्राम मिसरौली माफी के निवासी हैं। जिला मिठी पड़ता है। क्या मान्यताएं हैं आपकी इस मंदिर के प्रति? यहाँ कालिकन धाम है और दुर्गा माता का मंदिर है। और उसके बाद लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, दर्शन करते